गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है हॉलीडे और आज है मामा के घर पर दादाजी का श्राद्ध। तो मतलब कि मामा के दादाजी यानी मम्मी के दादाजी, तो उनका श्राद्ध है, तो हम वहाँ पर जाने वाले हैं। और उसके लिए मैंने कपड़े दूसरे सोचे हैं, जो हम रेगुलर पहनते हैं वैसे नहीं पहनने वाली, थोड़े अलग हैं। तो और उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, तो पहले वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि आज मैंने धोती पहनकर अपने दादाजी का श्राद्ध में शामिल होने का संकल्प लिया है। यह धोती सिर्फ कपड़ा नहीं है, यह मेरे दादाजी की पहचान है, उनके संस्कार है और उनका आशीर्वाद है। तो आज का दिन उनके नाम, उनकी यादों और उनकी आत्मा की शांति के लिए। तो मैं आज आपको इसी वीडियो के अंदर दोनों दिखा दूंगी, यानी कि आज जो मामा के घर पर श्राद्ध है वो, और कल जो हमारे घर पर श्राद्ध होगा वो। तो वो दोनों ही मैं आपको इसी वीडियो में दिखा दूँगी। और तो चलिए चलते हैं शुरू। और दोस्तों मैंने गेटअप चेंज कर लिया है, मतलब कि धोती पहन ली है, जो कि ऐसे पहने हैं, मतलब कि जब्बा पहना है, धोती है और पगड़ी बाकी है, वो मैं बाद में बांध दूँगी। और तो मम्मी या तो धोती पहनी है, फिर भी मम्मी कपड़ा सुखाने बुला रही है। तो अब पहले कपड़े सुखाएंगे, मतलब कि कपड़े सारे निचोड़ निचोड़ कर मम्मी को दे रही है और मम्मी सारे को सुखा रही है, और फिर हम चलते हैं। और अब मैंने घर को लॉक लगा दिया है, चेक भी कर लिया है ठीक से, और अब हम जा रहे हैं मामा के घर के लिए। और अब हम बैठ जाएंगे सीधे एक्टिवा पर। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों ये है, रास्ते में हमें मिला है खेत, जिसमें एक अंकल बुलॉक की मदद से जो भी कैस्टर्ड के अंदर एक्स्ट्रा प्लांट्स उगे हैं वो सारे रिमूव कर रहे हैं। चलिए चलते हैं आगे। और दोस्तों गुरिश्ना आने के बाद पता चला कि इस कॉस्ट्यूम में मुझे लोग एसपी हिंदुस्तानी का एक एक्टर समझ रहे थे। तो वो लोग मुझे पूछ रहे थे कि दादाजी आप इसमें से हो, तो मैंने बोला कि नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे बताइए कि मुझे क्या बोलना चाहिए था। और अब हम पहुंच गए पेट्रोल पंप पे। तो यहाँ पर भी कुछ लोग अजीब देख रहे थे, लेकिन चलता है, दादाजी के लिए इतना तो चलता है। तो चलते, पहले पेट्रोल डाल देते हैं और फिर आगे निकलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक ख़ास चीज़ दिखाना चाहती हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे से लोटस यहाँ पर है। वाइट लोटस भी है, पिंक लोटस भी है, लेकिन पिंक लोटस बहुत ही कम थे, तो वो मैंने आपको नहीं दिखाए। और वाइट लोटस बहुत ही अच्छे थे, जो कि अच्छे से आ भी रहे थे कैमरे में, तो वो सारे मैंने आपको दिखा दिए। आप देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल वाइट लोटस है। और इसके अंदर जो येलो कलर का पार्ट होता है, ओ माई गॉड, जस्ट लाइक अ गोल्डन थिंग्स। ठीक है, और अब पहले हम देख लेंगे और थोड़ा सा वीडियो ले लेंगे। और तभी उसी टाइम पर बफेलो आई, लेकिन बफेलो पता नहीं क्यों, लेकिन वो शर्मा गई। फिर थोड़ी देर के बाद जैसे ही हमारा वीडियो ऑन हुआ, तो वो फिर से एंट्री लेने लगी। और आप देख सकते हो बफेलो भी फुल फ्लिक्स में चल रही है, आई मीन फ्लिक्स, फ्लाइक्स, वट जो भी है, आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि वो क्या होता है, उसमें चल रही है। और अब हम आगे चल रहे हैं, और यहाँ पर देख सकते हो कितना अच्छा सा प्योर विलेज वाला लुक हमें देखने को मिल रहा है। कि बुलॉक है, एक अंकल है जो कि जा रहे हैं, जो कि रियल में विलेज की पहचान होता है, वो दिख रहा है, आप देख सकते हो। बाजू में है, मतलब मैं जो दिखाना चाह रही वो नहीं है। और ये है हमारा एक टेम्पल, जो कि है वीर बापा का, जो कि डपोड़ा के अंदर है। और वो हमारा मामा का घर ही है, जहाँ पर मेरे मामा पहले रहते थे, लेकिन अब वहाँ पर नहीं रहते, वो अब बरेठा रहते। तो और ये वर्ड भी बहुत ही बड़ा है, आप देख सकते हो। और अब चलते हैं आगे हुआ, जिससे अच्छा सा शॉर्ट भी हो जाएगा, और वीडियो में भी हम रख सकते हैं उसे। तो चलते चलाते हैं, और देख सकते हो कितना अच्छा चलाती हूँ, राइट, धोती में भी अच्छा चला लेती हूँ। और दोस्तों ये देख सकते हो वृद्धाश्रम, वृद्धाश्रम जो कि इन बिटवीन रोड पर आता है, जो कि यहाँ पर ग्रीनरी बहुत ही अच्छी हो। यहाँ पर कोई वृद्ध रहता है या नहीं पता नहीं, लेकिन ये इसका जो लुक है, जस्ट लाइक ओ माई गॉड, ठीक है, जो मतलब कि अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। और अब एक्टिवा मम्मी चलाएगी और मैं पीछे बैठूँगी, तो देख सकते हो। और डर तो लग रहा है, लेकिन मम्मी को एक्टिवा आती है, ऐसा नहीं है कि मम्मी को नहीं आती। तो मम्मी चलाएगी और मैं पीछे बैठूँगी, लेकिन कुछ भी बोलना नहीं है हमें, बिकॉज मम्मी को फिर मम्मी डर जाएगी, मम्मी के अंदर फियर आ जाएगा। लेकिन हमें मम्मी को डराना नहीं है, मम्मी को एक्टिवा सिखानी है, उसको एक्सपर्ट करना है। तो मम्मी चलाएगी एक्टिवा। और अब मैं यहाँ से चल कर जाऊँगी मामा के घर, मतलब कि जो भी मैं नानी के लिए लेकर आई हूँ वो लेकर चल के जाऊँगी। लेकिन पता नहीं क्यों मैं ठुमक ठुमक चल रही हूँ,
ठुमक ठुमक नहीं चलना चाहिए, पता है ग्रैंड लोग ऐसे नहीं चलते, लेकिन मेरी। और अब हम फाइनली पहुंच गए मामा के घर, और देख सकते हो ये है मेरी नानी जो कि पूरी बना रही है, मेरी मासी भी पूरी बना रही है। मम्मी पूरी के लिए मतलब लोट से डो से मतलब जो पूरी के लिए बेस बनाना है वो बना रही है। मासी कटिंग कर कर दे रही है मामी को, और मामी उसे ऑयल में फ्राई कर रही है, देख सकते हो। और चूल्हे पर आज तो खाना बनाया, सारा खाना। और ये देखो पूरी अभी डाली, और पूरी अब थोड़ी देर के बाद जो फूलेगी। ओ माय गॉड, अब देख सकते हो, ध्यान से देखो। पता है आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा, लेकिन अब क्या, आना चाहिए था ना तब। चलिए आगे। तो आप लोग देख सकते हो अब आ गई है मम्मी की बुआ, और मैंने मास्क पहन लिया है। हम उनके साथ प्रैंक करेंगे, वो हमें पहचानती है कि नहीं और कंफ्यूज होती है कि नहीं। तो पहले चलिए देखते हैं उनका रिएक्शन। देखो वो बार बार मेरी तरफ देख रही है, सब लोगों को मतलब कि जो आवकार देते हैं वो दे रही है, और सब उन्हें आवकार दे रहे हैं। और अब मेरी बारी आएगी, पता नहीं क्या प्रैंक होगा, मेरे क्या हालत होगी। देखते हैं उनका रिएक्शन, मैं आपको दिखाऊंगी। वो लेकिन गुजराती में बात करेगी, फिर भी मैं वो आपका रिएक्शन उनका दिखाऊंगी। देख सकते हो मामा ने भी नहीं पहचाना, वो भी तब से इस तरफ देख रहे हैं, उस तरफ देख रहे हैं। वो 3 से 4 बार मेरी तरफ देख रही है, देखो बार बार। वो मामा के साथ बात करी और वो दोनों डिस्कस करें कि कौन जाएगा पूछने के लिए कि ये कौन है, लेकिन अब थोड़ा डिस्कस करने दो। चकली दाल मतलब आबरू काटी। और अब वो बोल रही है, और बुआ को पता चल गया है ये मैं हूँ, लेकिन फिर भी वो कब से टुकुर टुकुर देखे ही जा रही है, देखे ही जा रही है। रुको रुको, कैमरा ब्लर हो गया फिर से। ओके, अब देख सकते हो कब से वो मेरे सामने देख रही है, स्माइल दे रही है, देख रही है, स्माइल दे रही है। फिर थोड़ी देर के लिए दूसरी तरफ देखती है, फिर वापस से देखती है। और ओ माय गॉड, सीरियसली वो जब हंसी तो ऐसा लग। और अब मेरी बुआ आ चुकी है जो कि गुल्ले करके दे रही है, और दादी मतलब रोटी बना रही है, और माँ से कटिंग कर कर मामी को दे रही है पूरी के शेप में। तो फटाफट ये सब बन जाएगा खाने का। वैसे भी बहुत भूख लगी। और ये है दिवाली फेस, जिसको आप फर्स्ट वीडियो में देखा होगा। और अब हम पहले पढ़ेंगे भगवत गीता का श्राद्ध का जो महिमा है वो, और उसके बाद हम खाना खाएंगे। तो एक कैमरे से मामा वीडियो ले रहे हैं, और दूसरे कैमरे से मैं रही हूँ, और दादा दादी बुआ सब लोग बैठ गए श्राद्ध के लिए, ठीक है। और अब मम्मी जो भी श्लोक्स है, जो भी इसका महत्व है वो पढ़ रही है, मतलब कि रीड कर रही है, जो कि हम सबको सुनना है। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, और फिर मैं भी बैठ जाती हूँ इसके अंदर पूजा के अंदर, ठीक है। तो देख सकते हो ये है बुक जिसमें से मम्मा भगवत गीता के श्लोक पढ़ कर सबको सुना रही है। और ये श्राद्ध का जो भी भोग है वो हमने रख दिया है, आई मीन दादाजी को। और अब जो मेरे नाना जी है वो भी सीधे बैठ गए, और मेरे मामा को कुछ सिखा रहे हैं, और अब वो भी पूजा के लिए फोकस्ड हो गए। और अब हम बैठ जाएंगे पूजा के लिए। और अब हम जाते हैं भाइयों के पास। मुझे पता है तब तक इन लोगों को पता नहीं है कि ये मैं ही हूँ। तो जो भी सेवाएं मिल रही है वो ले लेते हैं पहले। तो पहले बैठ जाते हैं, फिर सेवा लेते हैं, और पानी मिलेगा। आप देखो फुल सेवा मिलती है। ये कपड़े ही ऐसे, लेकिन इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो कि मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। और इसको ये कपड़े पहनने का बहुत ही मेन रीज़न,
वो मैंने आपको आगे बता दिया, लेकिन दूसरा रीज़न भी है जो मैं आपको पीछे बताती हूँ। और देख सकते हो, और फिर हम मम्मी थोड़ी देर के बाद इन को रिवील करेंगे कि ये मैं हूँ। ये जो समझ रहे वो मैं नहीं हूँ, बोलना मत, इनको पता ही नहीं है अभी तक कि ये मैं हूँ। रुक जाओ अभी थोड़ी देर के लिए। और अब हम देखते हैं रिएक्शन। देखो, आप भी देखो इन लोगों का रिएक्शन, कैसे चौंक रहे हैं, देख सकते हो। और इन लोगों को फन बहुत हो रहा है। और अब हम जा रहे हैं काक को वास डालने के लिए। दादा के हाथ में प्लेट है और अब हम जा रहे हैं ऊपर। देख सकते हो सीढ़ी, सीढ़ी सबको दिखाओगी। देखो, मम्मा, दादा, नाना और मामा और मैं, हम 5 लोग जा रहे हैं और पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम जो भी ये बाजू में पतरा बोलते वहाँ पर मतलब रख देंगे काक को वास। और बाद में थोड़ी देर के बाद जो भी प्लेट है वो ही वहाँ पर रख देगी। प्लेट ना रखने का मेन रीज़न ये होता है कि डॉग आ जाता है, लेकिन अगर हम प्लेट ना रखें और जो भी खाना है वो डायरेक्ट रख दे तो वो जो क्रो को खाना चाहिए वो क्रो ही खाएगा। तो पहले बहुत चर्चा विचारना करने के बाद हमने सोच लिया कि प्लेट ही यहाँ पर रख कर जाते हैं। और अब हम चलेंगे नीचे, तो चलिए चलते हैं। और मम्मी देखो, और अब हम निकल चुके हैं वहाँ से और पहुँच भी गए फिर से घर। और देखो, नाना सबसे आगे, फिर उसके पीछे मम्मा और उनके पीछे दादा। और अब हम लोग खाने बैठ जाएंगे बिकॉज़ खाने का टाइम हो गया, सब लोग बैठ चुके हैं और अब हमें भी खाना मिल जाएगा। चलिए बैठ जाते हैं सारे लोग। फिर देखो, खाना बैठ गए और यहाँ पर है पूरी, फिर है दूध पाक, फिर सब्जी, और तो और क्या था भूल गई, याद आएगा तब बताती हूँ। और अब चलिए खाना शुरू करते हैं। तो मामा बोलती है कि खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए बिकॉज़ वो फूड पाइप की जगह पे एयर पाइप में चला जाता है। तो बोले बिना पहले खा लेंगे। तो मिलते हैं खाने के बाद। और अब खाना खाने के बाद मैं और मम्मी के अंकल यानी दादाजी दोनों बैठ चुके हैं पेड़ के नीचे। और ये देख सकते हो, वो दादा कब से कंफ्यूज हुए जा रहे हैं ये कौन है। वो बार बार झुक कर देख रहे हैं कि ये कौन है। बाद में वापस फिर वापस देख रहे हैं। देखना, ये देखो देखो देखो, देखा, ये कब से देख रहे हैं। और अब हमारा प्रैंक स्टार्ट हो चुका है, तो देख सकते हो मैं और अंकल दोनों मतलब निकल चुके हैं, मतलब बातें करते करते, और ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं जैसे कि मैं सीरियसली में कोई और बाहर से आया वो मैं ना। अब ये देख सकते हो वो रखने आ रहे हैं, फिर समझा रहे हैं कि ये कहाँ से, मतलब कि मैं थराद से हूँ वो बता रहे हैं। फिर से मेरे मम्मी उन्होंने बोला कि यहाँ पर आओ दादा, हमारे दादा से मिलकर जाओ। तो फिर मम्मी के लिए रिटर्न आ रहे हैं हम दोनों। और अब हम मिलेंगे पहले दादाजी से और हाथ मिलाएंगे और फिर बातें करते करते निकल जाएंगे। और देखो मेरी स्टाइल देखो सिर्फ चलने की। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि मेरी एक्टिंग कैसी है। और देखो उनको मिली, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि मैं हूँ। और देख सकते हो उनका रिएक्शन, देखा आपने? ओह माय गॉड। और ये भी देख सकते हो कि अंकल कितनी परफेक्ट रीत से एक्टिंग कर रहे हैं। और अब मैं पार्लर के पिछले दरवाजे से गई और आगे वाले दरवाजे से आ गई हूँ। और देख सकते हो उनका रिएक्शन, वो अभी भी कंफ्यूज है। और अब पूछा उनको कि आप सीरियसली मुझे पहचान पाए थे, तो वो बता रहे हैं कि नहीं पहचान पाए थे। पहचान पाया होता तो मैं कुछ और रिएक्शन नहीं देता, लेकिन नहीं पहचान पाया था। और अब पता चला है कि ये तो चकली है। और देख सकते हो, और उसके बाद भी फिर भी मेरी मम्मा ने पूछा, क्रॉस वेरीफाई किया
कि आप सीरियसली नहीं पहचान रहे थे, और वो फिर भी कंफ्यूज है। उनको अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि ये मैं हूँ। और देख सकते हो कितने कंफ्यूज हो चुके हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, सारा क्रेडिट हमारे अंकल को जाता है, बिकॉज उन्होंने जो एक्टिंग किया, ओ माय गॉड। लेकिन आपको पता ही नहीं चल पाता, कि उनको पता ही नहीं चल पाया कि ये मैं हूँ। क्या एक्टिंग किया शानदार। और ये बता रहे हैं कि मैं तो ये सोच रहा था कि उन लोग अंकल को कैंसर हुआ है तो वो क्यों आते होंगे, उनको घर पर बैठ के रेस्ट करना चाहिए। और आज हमारे यहाँ पर दादा दादी का श्राद्ध है, तो मतलब कि दादा का श्राद्ध है, तो मम्मा सब्जी कटिंग कर रही है। और उसके बाद मम्मा जो भी लीव्स लाई थी वो है सरगवा, यानी कि उसको इंग्लिश में कुछ बोलते हैं, लेकिन वो मैं आपको नहीं बताऊँगी बिकॉज बहुत ही स्ट्रेंज नाम है। तो इसे सरगवा बोलते हैं, जिसके लीफ हमारे लेक के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, कि बहुत ही अच्छा उसका रिज़ल्ट मिलता है। तो इसको हम मतलब कि जो भी गोटा बनाते हैं उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लीफ को मम्मी एक्सट्रैक्ट कर रही है, और इसके बाद हम इससे गोटे बनाएंगे। और खाना बन चुका है, और अब मम्मी और पापा और बुआ दोनों श्राद्ध के लिए, मतलब कि जो क्रो को देते हैं, काक को वास देने के लिए जा रहे हैं। और काक को वास दे रहे हैं, और बाद में ये प्लेट है वो जो पत्र है उसके ऊपर रख देंगे। यानी कि इस साइड वाले पर तो पापा नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उस साइड पहुंच जाएंगे तो वहाँ पर रख देंगे। तो और अब सब ने खाना खा लिया है, और अब आप देख सकते हो सारे सब अपने अपने मस्ती में सोए हुए हैं, और अब सब लोग बातें कर रहे हैं। और बुआ पता नहीं किसको फ़ोन लगाई जा रही है, मतलब कि जिस व्हीकल में वो आए थे वो उसको कॉल कर रहे हैं, लेकिन वो उठा नहीं रहा। तो फिर बाद में हमने पापा दोनों डिसाइड किया कि हम दोनों रख के आए, और पापा कुछ सीरियस बात कर रहे हैं, मतलब कि एक्टिंग कर रहे हैं कि जब फीमेल को दर्द होता है तो वो कैसे बताती है, मतलब कि कैसे एक्सप्रेस करती है कि दर्द हो रहा है, मतलब कि मम्मा एक्सप्रेस कैसे करती है वो बता रहे थे। मैं आपको बताती हूँ। और बुआ सारा आज भी जो कि हमारा दिन रहा, उसके अंदर जो फ़नी मोमेंट हुआ था, तो उसमें ये फ़नी मोमेंट हुआ था कि जो धोती वाले हमारे दादाजी थे, यानी कि मेरे मम्मी के दादाजी, तो उनको उनको हमने सोचा था कि हम प्रैंक करेंगे, कि उनको कंफ्यूज करेंगे, कि वो सोच में पड़ जाए कि ये जो इंसान आया है वो कौन है। तो पहले वो आए, फिर उन्होंने खाना खाया, फिर वो बैठे। तब तक मैंने और मेरे मम्मी के अंकल, यानी कि जो कि प्रोफेशन से एडवोकेट हैं, तो हम वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो हम दोनों ने बात की पहले कि चलिए ऐसा कुछ प्रैंक करते हैं। तो फिर हम दोनों ने प्रैंक सोचा, और फिर उन्होंने बोला कि तुम अपना मास्क पहन लो, और फिर मैं तुम्हें ऐसे एक्टिंग करता हूँ कि तुम मेरे यहाँ पर, मतलब तुम्हें कुछ काम था तो तुम आए थे। तो मैंने बोला ठीक है कि आप बोलते हो वैसा करते हैं। तो फिर हम चले, और उन्होंने मतलब मेरे कंधे पर हाथ रखा, और फिर हम दोनों चल निकले। तो जैसे ही वो मुझे गेट तक छोड़ने आ रहे थे, तो मेरे दादाजी ने पूछा कि ये कौन है। तो मेरे दादाजी ने बताया कि ये मेरे यहाँ पे काम से आए थे, और ये अंकल थराद से है। तो फिर हम दोनों निकल पड़े। फिर थोड़ी देर के बाद मम्मा और वो सब लोग आवाज़ देने लगे कि दादाजी आप हमारे दादाजी से हाथ तो मिला लो। तो फिर वहाँ से आदमी से रिटर्न आ गए। फिर रिटर्न आने के बाद जब हम दादाजी से हाथ मिलाए, तो तब भी दादाजी को पता नहीं चला कि वो मैं हूँ। तो फिर उन्होंने हाथ मिलाया, वो कंफ्यूज थे फुल। फिर थोड़ी देर के बाद मेरे दादाजी मुझे छोड़ने आ गए, फिर उन्होंने मुझे छोड़ा गेट तक, और मुझे बोला कि तू गेट के पास खड़ी रहे। तो मैं गेट के पीछे छुप गई, और फिर जो पार्लर का हमारा सेकंड दरवाज़ा है वहाँ से वापस आगे आ गई। तो फिर मेरे दादाजी ने पूछा, कि जो भी धोती वाले दादाजी थे उन्होंने पूछा कि ये कौन था। तो मेरे दादाजी ने बताया कि ये मेरे यहाँ पर आया था, और इन्हें कुछ काम था, मतलब कि कोर्ट से रिलेटेड कुछ काम था। और ये मतलब कि इनको, फिर वो दादाजी ने पूछा कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे थे। तो उन्होंने बताया कि इन्हें कैंसर था। हाँ, तो हम कहाँ पर थे कि मेरे मम्मी के दादाजी को बताया कि मुझे मुंह पर कैंसर था। तो फिर मेरे दादाजी ने रिएक्शन दिया कि अगर इन्हें कैंसर हो तो ये क्यों आते होंगे, उन्हें घर पर रहना चाहिए, उनकी तबीयत का ध्यान रखना चाहिए। तो फिर सब हंसने लगे। थोड़ी देर के बाद मैंने घर के आगे से फिर से एंट्री ली, तो वो पहले तो ऐसे कंफ्यूज हो गए कि ये कौन है। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने पूछा, आपने सीरियसली बताना, आपने मुझे पहचाना था। तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं पहचाना होता तो मैं क्यों ऐसे ही बात करता। फिर फिर बहुत ही फनी मोमेंट हो गया, फिर पूरी फैमिली हंसने लगी।
और हाँ, हमारी एक बात रह गई थी, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब करो पहले, ठीक है। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।